इस जन्मोत्सव में पहुंच रही हैं। अभी इतनी बुढ़िया बुढ़िया मैया पहुंच रही है कि वो भी शिकार किए, बढ़िया लहंगा वहंगा पहने। अब आंखों से कम दिखाई पड़े तो आंखों का काजल होठों में लगा लिया, होठों की लाली आंखों में लगा लिया। खूब खुश होकर के जा रही है, खूब उत्सव मना रही है महाराज। मैया यशोदा सबको खूब लुटाई जा रही है, जैसे कल हमारे सोनल जी ने खूब लुटाया ठाकुर जी के इस जन्मोत्सव में, वैसे मैया भी खूब लुटाई जा रही है। पर कुछ कुछ इधर नंद घर में खूब आनंद उत्सव हो रहा है, सभी आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं। उधर कंस ने विचार किया कि इतने महीने बीत गए, अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया, क्या योजना बनाऊं। पूतना आती है, पूतना ने कहा अब की बार मैं जाऊंगी और 1 महीने के भीतर जितने भी बालक जन्म लिए सबको नष्ट करके आऊंगी। भगवान ने कहा, कंस ने कहा तुम जाओगी, इतना भयानक स्वरूप है तुम्हारा, बड़े बड़े लंबे लंबे दांत हैं तुम्हारे, ऐसे स्वरूप को लेकर के जाओगी, कौन तुम्हें बालक गोद में देगा। काला काला सा ये स्वरूप है तुम्हारा। पूतना ने कहा चिंता मत करो, ये जो दांत बड़े बड़े इसको सेट करा लूंगी बढ़िया, और चेहरा तो बना ही लूंगी, घूंघट डालूंगी, कौन देखेगा कौन जानेगा। पूतना चली है आज भगवान के पास। जैसे ही मैया यशोदा के घर में पूतना पधारी, अब अनेकों सखियां आ रही, अनेकों सहेलियां आ रही है, घूंघट लगाए हुए, कौन किसको पहचाने। 50-50 हजार गाने बजाने वाले आते जाते। मैया यशोदा से पूतना ने कहा, रे बहन आपको बहुत बहुत बधाई, हमने सुना आपके घर में लाला को जन्म हुए हो। मैया यशोदा ने कहा, सिर्फ मेरा लाला थोड़ी, आप सबका लाला है, जाओ देखो वहीं पड़ा हुआ है। मैया यशोदा ने ठाकुर जी को लिया गोद में और पूतना को दे दिया। मैया किसी कार्य में चली गई, पूतना धीरे धीरे समय देख करके और ठाकुर जी को लेके बाहर चल पड़ी। और जैसे ही थोड़ी दूर गई, पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था कि जैसे ही कन्हैया इस विष का पान करेंगे समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही अपने स्तनों का पान कराना उसने शुरू किया। यहाँ पर वर्णन आता है कि जैसे ही ठाकुर जी पूतना को देखते हैं, ठाकुर जी की दोनों आंखें बंद हो गई। इसके कई भाव हैं। भगवान के एक आंख में सूर्य, एक आंख में चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा ने देखा कि पूरी दुनिया ठाकुर जी से प्रेम करती है और ये कैसे उल्टा है, कैसे राक्षसी है जो ठाकुर जी को मारने के लिए आई है। ऐसे पूतना को मैं देखना नहीं, इसने आंखें बंद हो गई। दूसरा, भगवान कृष्ण विचार करने लगे, अभी तो मैं जन्म लिया हूं, अभी तो मुझे माखन मिश्री खाना है और पूतना मौसी में जहर पिलाने आ गई, मुझे ऐसी उल्टा को नहीं देखना। आंखें बंद कर ली भगवान ने। तीसरा भाव है कि भगवान आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे। क्यों? भगवान ने कहा, महादेव विष पीने की आदत तो आपको है, हमें तो माखन मिश्री खाने की आदत है। एक काम करो, मेरे हृदय में पधार जाओ और हृदय में आप पधारेंगे, मैं विष का पान करूंगा तो आप विष को ग्रहण कर लेना, मैं बच जाऊंगा। एक भाव ये भी है कि भगवान ने आंखें बंद करके ये विचार किया कि हमारे कारण ब्रज में जितने छोटे बालकों की हत्याएं हुई हैं, जितने बच्चे समाप्त हुए हैं, उन बच्चों को मुक्ति कैसे दो। एक भाव ये भी है कि भगवान ये विचार करने लगे कि जो कार्य मेरी मैया यशोदा करती है, मुझे दूध पिलाती है, मुझे लाड दुलार करती है, आज पूतना भी वही कार्य कर रही है। भले ही विष लगा करके आई है, लेकिन मेरी माँ का कार्य कर रही है, इसलिए इसे कौन सी मुक्ति प्रदान करूं मैं। भगवान विचार करते करते जब पूतना के स्तनों का पान करने लगे, थोड़ी देर 1-2 मिनट निकले, पूतना को लगा कि अब तो ये समाप्त ही हो जाएंगे, तब तक भगवान स्तनों का जब पान करना शुरू किए, धीरे धीरे थोड़ी देर के पश्चात पूतना के शरीर से रक्त खिंचने लगा, रक्त का शोषण होने लगा। अब पूतना बड़ी कमजोर सी, उसे ऐसा अनुभव होने लगा, बड़ी परेशान सी हो गई, विचलित सी हो गई।
थोड़ी देर में पूतना लगी चिल्लाने, अरे कन्हैया छोड़ो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा, मैया मौसी, हमारी आदत है। क्या आदत है? हम जिसे एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो आप तो फिर भी हमारी मौसी जी, आपको हम कैसे छोड़ सकते? और देखते ही देखते भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उधर से सारे ब्रजवासी मैया यशोदा दौड़ते हुए आई तो क्या देखा? भगवान पूतना के शरीर पर खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैया यशोदा आकर के ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाती है। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में फैला है, इतनी भयानक थी। पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो पूतना के शरीर से बदबू नहीं आई, सुगंधी आई। और तो और इतना ही आश्चर्य नहीं है, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, जो गति जो मुक्ति भगवान मैया यशोदा को वर्षों बाद प्रदान करते, वही गति वही मुक्ति भगवान ने पूतना को प्रदान किया। इतने भगवान करुणावान हैं, इतने कृपालु हैं। भगवान को लेकर के मैया यशोदा घर में आती है और मैया लेकर के गाय के पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दे रही है कि किसकी नजर लग गई है। हे भगवान नारायण, हे भगवान ऋषिकेश, हमारे लाला का मंगल हो। भगवान नारायण बड़े मुस्कुराए, वाह मैया वाह, मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही है। क्या अद्भुत भाव है। भगवान की ऐसी बाल लीलाएं चलती रही। भगवान जब 6 महीने के हुए तो भगवान ने इधर सक्टासुर का वध किया है। 1 वर्ष की आयु में भगवान ने तृणावर्त का वध किया है। और भगवान थोड़े से बड़े हुए और भगवान का नामकरण संस्कार करने का समय आया। जब नामकरण का समय आया तो गर्गाचार्य जी आए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी आप अपने बालक बालिका का जब भी नामकरण करें तो बहुत सोच विचार के करें, क्योंकि नाम का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। और जब भी नामकरण करें तो प्रयास करिए, गुरुदेव अगर घर में हो, गुरुदेव से बुलाइए, नामकरण कराइए। गुरुदेव ना हो, घर के जो बड़े बुजुर्ग हो उनसे नामकरण कराइए। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई सार्थक अर्थ निकले, कोई भाव निकले। और हम तो कहते हैं कि नाम ऐसा रखो कि ठाकुर जी की याद आए। ऐसे तो हम लोग भजन कर नहीं पाते। कहीं अगर अपने बच्चों का नाम हमने किसी देवी देवता का रख दिया, कम से कम जितनी बार बच्चों को बुलाएंगे उतनी बार तो जिह्वा पे नाम आएगा। मरते समय जीव को अपने परिवार की ही याद आती है, भगवान की नहीं याद आती है। और मरते समय अगर कहीं जिह्वा पर ठाकुर जी का नाम आ गया, अपने बच्चों को ही बुलाया, पर ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि भगवान को लगता है कि वो मुझे ही बुला रहा है और हमारी मुक्ति हो जाती है। भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। मैया यशोदा और मैया रोहिणी दोनों बालकों को लेकर बैठी, पर जैसे गर्गाचार्य जी को देखा अपने अपने बालक बदल लिए, अदला बदली कर दी। परीक्षा लेने में लोग बड़े आगे होते हैं। माताओं ने सोचा कि बाबा की परीक्षा ली जाए, बाबा कितने बड़े ज्ञानी हैं। तो मैया यशोदा ने ठाकुर जी को मैया रोहिणी को दे दिया और मैया रोहिणी ने मैया यशोदा के गोद में बलराम जी आ गया। जैसे गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी की दृष्टि जैसे ठाकुर जी पे पड़ी है, अखंड समाधि लग गई। समाधियां 2 प्रकार की होती है, एक है ध्यान समाधि और दूसरी है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि क्या है? ध्यान समाधि में आंखें बंद रहती हैं, श्वास चलती रहती है। पर त्राटक समाधि में श्वासें रुक जाती हैं, आंखें खुली रह जाती हैं। गर्गाचार्य जी की समाधि लगी, त्राटक समाधि, एक टक निगाह से देखते रहे, श्वासें बंद हो गई।
माताओं ने सोचा बाबा बाबा बार बार हिला रही हैं, बाबा कोई जवाब ही न दे। माताओं ने सोचा अभी तो ठीक ठाक दिख रहे थे, कहीं बाबा पधार तो नहीं है। घंटों तक माताएं देखती रही, पर जैसे गर्गाचार्य जी ध्यान से बाहर आए, माताओं ने पूछा बाबा आप कहाँ चले गए थे, बोल ही नहीं रहे थे। गुरुदेव ने कहा देवी इनका नामकरण करने के लिए मैं सोच रहा था कि इनका नामकरण क्या करूं, यही विचार कर रहा था। भगवान गर्गाचार्य कहते हैं कि यशोदा के गोद में जो बालक है वो कौन है, तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयना सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। कहा जो यशोदा के गोद में बालक है वो रोहिणी का पुत्र है, बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम होगा, हलधर होगा। संकर्षण विधि से इनका जन्म हुआ है, इसलिए एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। बलभद्र होगा, अर्थात इनका जो अथाह विशाल जो बल है उस समाज के कल्याण के लिए होगा। भद्र यानी कल्याणकारी, अर्थात इनका नाम बलभद्र होगा। माताओं ने सोचा बाबा तो पहचान गए, मैया रोहिणी की गोद में हमारे ठाकुर जी हैं। गुरुदेव ने देखा और देखते ही कहने लगे कि आसन वर्णाश्रयो हास्य गृहीतो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथापि इदानीं कृष्णतां गतः। कहा ये जो दूसरा बालक है ये कभी वसुदेव का पुत्र रह चुका है, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। श्याम वर्ण होने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा, मधुसूदन होगा, दामोदर होगा, मुरलीधर होगा, देवकी नंदन होगा, यशोदा नंदन होगा, चितचोर होगा, माखन चोर होगा, जगन्नाथ होगा, जगत वित्ता होगा, जगताधार होगा। ये अनेक नाम है, कितने नाम रखे जाए ठाकुर जी के। गर्गाचार्य ने भगवान का नामकरण किया और अब भगवान की थोड़ी लीलाएं बढ़ी। भगवान अब अपनी बाल लीला कर रहे हैं। छोटे से हमारे ठाकुर जी और बड़े आनंद के साथ में सभी जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी सखा हैं, सभी के साथ में खूब खेल रहे हैं। भगवान की उस झांकी का आप दर्शन करिए जिस समय साक्षात परम पिता परमेश्वर बालक बन के खेल रहा है नंद बाबा के घर में। उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, उस आनंद को कहा नहीं जा सकता है। कौन सा आनंद? कि सो सुख जाने मन अरुकाना नहीं रसना परे जाए बखाना। उस आनंद को बताया नहीं जा सकता है। डोंगरी जी महाराज एक कीर्तन गाते थे, आपने सुना होगा, ये उन्हीं का कीर्तन है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा बिहारी नंदलाल। गाइए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
महाराज इस कीर्तन को गाते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आप जब हर कथा में जाते हैं तो यही कीर्तन गाते हैं, गोविंद में रोए गोपाल में रोए, बदलते क्यों नहीं है, दूसरा गाना चाहिए। तो डोंगरे जी महाराज ने उत्तर दिया, कहा मैं तो कहता हूं कि गोविंद में रोए, मैंने तो स्वीकार कर लिया है कि गोपाल में रोए है, पर ठाकुर जी जब तक न स्वीकारे, ठाकुर जी जब तक कोई इशारा न दे, मैं कैसे कीर्तन बंद कर दूं। और अभी तक ठाकुर जी ने हमें स्वीकारा नहीं है, जिस दिन स्वीकारेंगे फिर कीर्तन बंद होगा। तो हमारी सेवा कैसी चल रही है, हमारी पूजा कैसी चल रही है, ठाकुर जी कहीं ना कहीं से इशारा जरूर देते हैं, अवश्य करते हैं। हमारे ठाकुर जी थोड़े से जब बड़े हुए, आज ग्वाल बाल सखाओं के संग में ठाकुर जी खेल रहे हैं, और खेलते खेलते धीरे से जाकर के पांव लगा देते अन्य सखाओं पर, पांव से मार देते, वो सखा गिर जाते। तो कुछ सखा आए और सखाओं ने कहा, लाला तू खेल खेल पर मारा मत कर, धीरे से मारा कर, मगर मारना भी तो धीरे से मार, चोट बहुत लगती है। तो ठाकुर जी ने कहा खेले भी और ये भी देखे कि धीरे से मारना है कि जोर से मारना है, फिर खेलने का आनंद ही कहाँ आएगा। ठाकुर जी ने कहा ये बताओ, हम गोकुल में रहते हैं और इस गोकुल में हम गैया चराते हैं, गैया मैया दूध देती है, हम दूध पीते हैं, बढ़िया अट्टे कट्टे तगड़े हैं, तुम इतने कमजोर से दिख रहे हो। सखाओं ने कहा लाला अरे तू तो राजा का बेटा है, तो तुम्हारे घर में तो दूध दही की कमी नहीं है, पर हमारे घर के सारे दूध तो मथुरा चला जाता है। ठाकुर जी ने कहा गैया चराए हम, मेहनत करें हम, खिलाएं हम, सारा कुछ करके और दूध ले जाएं मथुरा वाले, अब से ऐसा नहीं होगा, अब से ऐसा नहीं होगा। कहा फिर कई काम करो, अब हम घर में चोरियां करेंगे। सखाओं ने कहा ना ना लाला, हम चोरी नहीं कर सकते, सब काम कर सकते पर चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं चोरी करोगे? ग्वाल वालों ने कहा रे कन्हैया अगर चोरी करेंगे तो माँ कहती है कि अगर चोरी करोगे किसी के घर में तो ब्याह नहीं होगा, बड़े होने पर लोग कहेंगे बड़ा चोर था, ब्याह नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा अगर चोरी नहीं करोगे तो जाओ फिर, आज के बाद मैं तुम समूह के साथ में खेलूंगा नहीं, अब हम बलराम भैया के साथ में खेलेंगे, तुम सब मत करो चोरी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया सब कुछ कह दे पर खुद से दूर जाने की बात मत किया। हम मान गए, हम चोरियां करेंगे। तो ठाकुर जी कुछ सखाएं, एक सखा का नाम है तन सुखा, वो तन से नाम तो कुछ अलग ही है पर तन से एकदम दुबले पतले सूखे सूखे। हमारी भी टीम में एक जो उधर रंजन भैया बैठे हैं पतले से दिख रहे होंगे, वो भी तन सुखा ही है, वो कितना भी भोजन कर ले पर तन सूखे ही रहते हैं। तो तन सुखा। ठाकुर जी के एक दूसरे जो मित्र हैं उनका नाम है मनसुखा, अर्थात हमेशा रोता ही रहता है, इसलिए ठाकुर जी ने नाम रख दिया इसका मनसुखा। एक का नाम है धन सुखा। ठाकुर जी कहते भाई तू अपने घर से कुछ भी तो मुझे खिला किसी दिन, तो कहता है अरे कन्हैया मैं बड़ा गरीब हूँ, ऐसा नहीं कर सकता वैसा, सो नाम रख दिया धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा ठाकुर जी के बड़े परम मित्र हैं। ठाकुर जी ने कहा भाई घर में चोरी करनी है, पर चोरी होगी कैसे, पहले सेना का निर्माण किया जाए। तो ठाकुर जी ने 3 सेना का निर्माण किया, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। बड़ा अद्भुत वर्णन है। वायु सेना में कौन है? कहा बंदर। सारे बंदर देख के बताएंगे कि किसके घर में माखन रखा हुआ, किसके घर में चोरी करनी है। और जल सेना में कुछ ग्वाल बाल हो जाएंगे, थल सेना में हम आप सब है ही।
ठाकुर जी ने पूरी मंडली अपनी तैयार कर ली। तो ठाकुर जी ने कहा चोरी तो करनी है, लेकिन पहले अपने अपने घर में चोरी करना सीखते हैं। भाई प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के किसी के घर में पहुंच गए तो पकड़े जाएंगे। तो पहले प्रैक्टिस करते हैं और अपने घर से ही प्रैक्टिस शुरू होगी। सब लोग अपने अपने घर में चोरियां करेंगे आज। ठाकुर जी आज अपने घर में जाते हैं और योजना पूरी बनी हुई है। तो आपको एक बात बताएं, मैया यशोदा ठाकुर जी के पांव में पायल पहना रखी है। क्यों? ठाकुर जी बहुत विलंब से सो करके जगते हैं। ऐसे द्वारिका में भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, पर भगवान जब तक मैया यशोदा के पास रहे 11 वर्ष 56 दिन, ठाकुर जी एकदम लेट से सो करके उठते, आराम से। आप श्रीधाम वृंदावन में जाएंगे, जितने भी ठाकुर हैं सब ठाकुरों का अलग अलग भाव है। श्री राधा रमण जी में जो ठाकुर जी है ना, आप दर्शन करने गए होंगे, तो वहां पर एक भाव है गोधुली बेला का। मतलब वहां ऐसा भाव है कि ठाकुर जी गैया चरा करके आते हैं शाम को, तो उनके पाँव में धूल बालू सब लगे हुए हैं, तो हाथों की और पाँव की सफाई होती है। आपने देखा होगा श्री राधा रमण जी ने एक छड़ी भी ले रखी है। तो भाव तो अनेकों है, पर एक भाव गोधुली बेला का भी है। बांके बिहारी आप दर्शन करने जाएंगे तो बांके बिहारी में उत्थापन का एक भाव है। पूरे वृंदावन में मंगला आरती होती है, पर बांके बिहारी जी में मंगला आरती नहीं होती है। साल भर में बस एक बार रात के 2 बजे, वो भी कब? जन्माष्टमी को। बाकी बांके बिहारी सभी पट सुबह सुबह खुल जाते हैं, आप दर्शन कर लेंगे, पर बांके बिहारी जी का पट 8 बजे के बाद ही खुलता है। क्यों? वहां पर ऐसा भाव है कि छोटो सो लाला है, ये विलंब से सो करके आराम से एकदम उठेंगे, कोई जल्दी नहीं है, खूब आनंद है। तो बांके बिहारी जी में ये उत्थापन का भाव है। आप श्रीनाथ जी के जाएं दर्शन करें नाथ द्वारा में, तो वहां पर अलग ही भाव है। वहां के जो ठाकुर है, वहां माना जाता है कि ठाकुर जी इस समय 3 से 4 वर्ष के हैं। तो वहां क्या किया जाता है? वहां पर ठाकुर जी का श्रृंगार कराते समय मिश्री आप खाते हैं ना, मिश्री, तो हम लोग तो छोटी छोटी मिश्री खाते हैं, पर वहां पर ठाकुर जी के जब श्रृंगार होते हैं तो बड़े बड़े मिश्री रखे होते हैं, इतने बड़े बड़े लड्डू बना करके। क्यों? वहां पर ऐसा भाव है कि ठाकुर जी भी 3 से 4 वर्ष के हैं, तो उनकी 2 दतुली निकली हुई है बस। तो जब छोटे बच्चे उनके दांत निकलने वाले होते हैं ना, तो मुंह में खुजली होती है। तो ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी को वही मिश्री खिला दी जाती है, फिर ठाकुर जी उसी से खुजाते रहते हैं अपने दांतों को। और दूसरा भाव ये भी है कि जब ठाकुर जी का श्रृंगार करने मैया यशोदा जाती थी, तो ठाकुर जी कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी भागने लगे, तो मैया क्या करती? बड़ी बड़ी मिश्री के गाय बना करके रख देती, चंद्रमा बना करके रख देती, अलग अलग स्वरूप में बना करके सामने रख देती। तो ठाकुर जी देख देख करके बड़े खुश होते, खूब प्रसन्न होते और खूब आनंद करते। तो ये अलग अलग भाव है ठाकुर जी के। मैया ने पायल पहनाई है। क्यों? मैया बार बार सुबह उठ करके जाती, लाला जग गया, लाला जग गया, पर ठाकुर जी सोए रहते। तो मैया सोचे कि काम में भी विलंब होता है, और कहीं ऐसा ना हो लाला जग जाए और मैं काम में व्यस्त रहूं। तो मैया ने सोचा पता कैसे चले कि लाला जग गया है। तो मैया क्या करती? पाँव में पायल बांधती कि जैसे ही लाला जगेंगे और पाँव जमीन पर रखेंगे, मुझे पता चल गया है लाला जग गए। तो ठाकुर जी पायल पहने हैं और आज तो उन्हें घर में चोरी करनी है। ठाकुर जी जैसे आज सुबह जगे तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपने पाँव को देखना शुरू किए कि जैसे मैं नीचे उतरूंगा पायल बजेगी, मैया आएगी। तो ठाकुर जी क्या किए? दर्शन करिए अपने मन में। आज ठाकुर जी जब अपने शयन कक्ष से धीरे धीरे उतरना प्रारंभ किए, तो ठाकुर जी ने दोनों पायलों को हाथ में पकड़ लिया और घुटमन घुटमन चल रहे। दोनों पायल पकड़े होने की ये पायल बजने न पाए, मैया जान न पाए।
धीरे धीरे भगवान चलते चलते और जहां पर दूध दही सब कुछ रखा पड़ा था, ठाकुर जी उसमें आ गए और आ करके ठाकुर जी ने बढ़िया माखन में हाथ लगाया और बैठ करके ठाकुर जी बढ़िया माखन पा रहे हैं। आज हीरे जड़ित महल है, तो उस हीरे जड़ित महल में ठाकुर जी का प्रतिबिंब सामने दिखाई पड़ रहा था। उसमें ठाकुर जी दिख रहे थे। अब ठाकुर जी ने जब देखा अपने समान एक छोटा सा बालक, तो ठाकुर जी बड़े खुश हुए। अच्छा, तू भी चोरी करने आया है? चोरी कर ले, जल्दी जल्दी खा ले, वरना मैया आ जाएगी। मैया ने सोचा इतना विलंब हो गया, ये लाला जगा नहीं गया का? आकर के कक्ष में देखा तो ठाकुर जी गायब। तो इधर बात करने की आवाज आ रही थी ठाकुर जी के, तू जल्दी जल्दी खा ले, मैया आ जाएगी, फिर हम पकड़े जाएंगे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब शीशे में खुद को देखते तो बड़े खुश होते हैं। बंदरों को आपने देखा होगा, अगर बंदर अपना चेहरा देख लेते हैं ना तो उन्हें लगता है कि दूसरा बंदर कहां से आ गया। मैया यशोदा आती है कक्ष में, लाला क्या कर रहा है? अब जैसे ही ठाकुर जी ने मैया यशोदा की वाणी सुनी, ठाकुर जी तो डर से गए, अब तो मैं पकड़ा गया। मैया यशोदा जैसे ही आई, मैया ने पूछा तू क्या कर रहा था यहाँ पे? ठाकुर जी ने कहा मैया घर में एक चोर चोरी करने आया था, वही मैं बचा रहा था यहाँ पे। मैया ने कहा कौन चोरी करने आया था यहाँ पे, और तू बात किससे कर रहा था? ठाकुर जी ने कहा मैया देख, ये एक सामने सखा खड़ा है। तब तक मैया जैसे सामने आई तो उस प्रतिबिंब में मैया यशोदा भी दिखने लगी। ठाकुर जी ने कहा देखा मैया, इसकी माँ भी चली आई। मैया यशोदा ने कहा लाला, अरे वो छोटा सा बालक कोई और नहीं, वो तू ही है, तेरा ही प्रतिबिंब है, और ये मैया किसी और की नहीं, तेरी ही मैया है। ठाकुर जी ने जब देखा कि मैया कह रही कि ये मैं ही हूँ, ठाकुर जी ने कहा मैया तूने बताया नहीं मैं इतना सुंदर हूँ, देख तो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। मैया ने कहा वो सब छोड़, ये बता यहाँ तू कर क्या रहा था? ठाकुर जी ने कहा मैया मैं बताऊं यहाँ क्या कर रहा था? कहा क्या कर रहे थे? तो ठाकुर जी ने अपने हाथों में एक कंगन पहन रखे हैं, और जो कंगन है वो हीरे के हैं, रत्न जड़ित है, और उस कंगन का नाम है पद्मराग। ठाकुर जी ने कहा मैया ये ऐसे तूने कंगन पहना रखे हैं कि धूप में जाता हूं तो मेरे हाथ जलने लगते हैं। तो मेरे एक सखा ने कहा कि तेरे हाथ जलते हैं तो तू जाकर के माखन में हाथ बोर देना, हाथ ठंडे हो जाएंगे, इसीलिए मैं हाथ माखन में डाला हुआ हूं। तो मैया ने कहा अच्छा ठीक है, हाथ जल रहे थे तो तुमने माखन में हाथ डाल लिए, ये मुंह पे कैसे लगा? मुंह पे कैसे लगा? ठाकुर जी ने कहा मैया तू बड़ी भोरी है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं हाथ डाला ही था तब तक मुख पे एक मक्खी बैठ गई। मैं उस मक्खी को हटाने लगा तो माखन लग गया मुंह पे। अच्छा मुंह खोल, और जैसे ठाकुर जी ने मुंह खोला तो मुंह में तो माखन पड़ा हुआ है। मैया ने कहा अच्छा हाथ जल रहे थे तो तूने माखन में हाथ बोर लिए, मक्खी लगी थी तो मक्खी हटा देते समय तेरे मुंह पे लग गया माखन, ये अंदर माखन क्या कर रहा है? ठाकुर जी ने कहा मैया तू बड़ी भोरी है। अब हाथ जल रहे थे तो मैंने हाथ डाल लिए माखन में, अब मक्खी लगी थी तो मक्खी हटाने चक्कर में माखन लग गए, और जब माखन लग गए तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मेरी मैया सुबह उठ करके दही मत्ती है, माखन निकालती, इतनी मेहनत करती है, और इतनी मेहनत मेरी मैया करके माखन निकालती है, और फिर भी मैं माखन न खाऊं, मैया मैं इतना बुरा तो नहीं हुई, सो मैंने माखन खा लिया। मैया यशोदा ठाकुर जी से रुष्ट हो जाती है। मैया इधर मुंह करे तो ठाकुर जी उधर जाए, इधर मुंह करे तो ठाकुर जी उधर जाए, पर मैया बात नहीं कर रही। मैया को बार बार ठाकुर जी मना रहे हैं, मैया मान जा मान जा,
मैया से ठाकुर जी ने कहा, मैया गलती हो गई, मैं चोरी नहीं करूंगा अब, पर उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो मैया ने कहा, क्या चाहिए तुझे? ठाकुर जी ने कहा, मैया मेरा ब्याह करा दे। मैया ने कहा, देखो ये 2 बिलाल का, 2.5 साल का, ये ब्याह करेगा? अरे मैया मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कब ब्याह कराएगी? 2.5 साल का तो मैं हो गया, इतना बड़ा हो गया मैं। मैया ने कहा, अच्छा ब्याह करेगा, किससे करेगा? तो मैया से ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मुझे ऐसी बहू चाहिए जो छोटी सी हो, जिसे मैं जेब में रख लूं और जेब में रख करके गैया चराने चला जाऊं, और जब मेरा मन हो अपने जेब से निकालूं और अपनी बहू को देख लूं। ऐसी बहू चाहिए मुझे। अच्छा और क्या चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, मैया जो हमारी बहू आए ना, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो, कमल के जैसे, छोटी छोटी आंखों वाली नहीं चाहिए। अच्छा और? कहा नाक एकदम उसकी सुई जैसे हो, अधर बड़े प्यारे प्यारे से हो, एकदम गोरी सी हो। ठाकुर जी की डिमांड देखो, कितनी डिमांड कर रहे हैं मैया से। मैया बड़ी मुस्कुराई, ठाकुर जी को हृदय से लगा लेती है। मैया यशोदा भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती है, ठाकुर जी हे भगवान, मेरा लाला हमसे कभी दूर न जाए, ये सुख मुझे मिलता ही रहे। अगला दिन जब आया तो कुछ गोपियां आई मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा उन गोपियों से कहती है, अरे तुम्हें पता है कल तो लाला बहू लाने की जिद कर रहा था, कह रहा था मेरा ब्याह करा दो, मेरा ब्याह करा दो, मुझे ऐसी बहू चाहिए, गोरी सी चाहिए, बड़ी बड़ी आंखों वाली चाहिए, एकदम सुरीली नाक वाली चाहिए। तो जो गोपियां आई हैं, किसी की आयु 100 वर्ष की है, किसी की 200 वर्ष की है, कोई 80 साल की, कोई 90 साल की, एकदम बुढ़िया बुढ़िया आई हैं। जब गोपियों ने ठाकुर जी को देखा तो गोपियों ने कहा, लाला तू एक काम करना, तुझे ब्याह करना है? कहा हाँ। तो तू हम लोगों में से किसी से एक से ब्याह कर ले। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माताएं तो कुछ भी कह देती है। माताओं ने कहा, हम इतनी हैं और इनमें से किसी एक से ब्याह कर ले। ठाकुर जी गए, एक को देखा, कहा नहीं नहीं इसके तो दांत टूटे हुए हैं। दूसरी को देखा, नहीं नहीं ये तो बहुत बूढ़ी हो गई, इससे नहीं करूंगा। जाते जाते ठाकुर जी एकदम 100 साल की बुढ़िया मैया के पास पहुंचे, हाँ ये इससे मैं ब्याह करूंगा, ये बहुत बढ़िया है। वो मैया तो जाने वाली थी संसार छोड़ करके, इतनी बुढ़िया है गई। मैया मुस्कुराने लगे, अच्छा इनसे ब्याह करेगा? ठाकुर जी ने कहा, इनसे हमारी अच्छी जोड़ी बनेगी। क्यों? कहा इनके भी दांत नहीं है, एक ही 2 दांत बचे, अब मेरे भी 2 ही दांत निकले, ये मेरे लिए बढ़िया है। गोपियों को भगवान सुख दे रहे हैं, मैया यशोदा को सुख दे रहे हैं। गोपियां आती हैं मैया यशोदा के पास उलाहना लेकर के, और मैया यशोदा के पास उलाहना लेकर के आती है। मैया यशोदा से कहती है, अरे मैया तुम्हारे लाला ने हमारे घर में चोरी की है। मैया ने कहा, क्या चुरा लिया? धन चुरा लिया, संपत्ति चुरा ली, क्या चुरा लिया? कहा नहीं मैया, माखन चुराया। मैया ने कहा, तू पागल है, बावरी हो गई है? क्यों? पकड़ के मैया यशोदा लेकर के आती है कुएं के पास, और कुएं में क्या देखा? कहा ये कुआं दिख रहा है? गोपियों ने कहा दिख रहा है। कहा क्या दिखा इसमें? तो एक कुएं में दूध भरा पड़ा है, एक कुएं में दही भरा पड़ा है, एक कुएं में माखन भरा पड़ा है। मैया ने कहा, मेरे घर में 9-9 लाख गौवें हैं, मेरे घर में दूध दही की माखन की कमी हो जाएगी जो मेरा लाला चोरी करेगा? गोपियों ने कहा, मैया चोरी करता है तभी तो कह रही हूँ। मैया ने कहा, छोटे बालकों की आदत यही होती है, उन्हें अपने घर का भोजन प्रिय नहीं होता, दूसरों के घर का बड़ा अच्छा लगता है। मैया यशोदा से गोपियां कहती है, मैया माखन खाए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में 5-5 ग्वाल बाल होते हैं, और उन 5 ग्वाल बालों के उनके भी सखा होते हैं। पूरी 10-20 की मंडली आती है, उस मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर मंडली। अकेले नहीं आते, चलो खा भी लिए तो कोई बात नहीं, ब्रज के बालक हैं, खा लिए माखन। मैया खाते भी हैं, और जब पेट भर जाए
तो फिर ऊपर जो बंदर होते हैं ना उन पे भी फेंकने लगते हैं। चलो वो भी मान लिया, बंदरों पे लुटा दिया, इतना करने के बाद भी इनका मन नहीं भरता तो मटकियां भी फोड़ देते हैं। तब तक एक सखी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं बताऊं तुम्हारे साथ तो फिर भी ठीक होता है, मेरे साथ तो जो बुरा किया है कन्हैया ने मैं बता नहीं सकती, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ। तो वो गोपी कहती है, एक दिन हमने माखन नहीं दिया, मना कर दिया, सो हमारे पतिदेव का जन्मदिन था और जन्मदिन में हमने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी हुई थी और ये महाराज आए हमारे घर में, इन्होंने कहा भाई असली जय जय तो मैं ही हूं, मुझे ही भोग लगा लो। हमने मना कर दिया, अरे तुम नकली हो, असली वाले को हम भोग लगाएंगे। सो इन्होंने क्या किया कि जैसे मैं घर के भीतर गई कुछ कार्य करने के लिए, तब तक ये महाराज पहुंचे और 2 पिल्लों को पकड़ के लाए और 2 पिल्लों को सत्यनारायण भगवान के आसन पर बिठा दिए और जाकर के खिड़की से दूर से कहता है, भाभी जी तुम्हारे सत्यनारायण भगवान बैठे हुए हैं, पूजा कर लो। और इतना ही नहीं, इतना तो किया ही किया, रात्रि के समय हमारी चुटिया से हमारे पतिदेव की दाढ़ी को बांध दिया। अब रात में वो कहते, अरे क्या कर रही हो, रात में मैं कहती तुम क्या कर रहे हो। सुबह उठ करके देखा तो सारी दाढ़ी के बाल निकल चुके थे। ऐसी ऐसी उदंडता। एक गोपी ने कहा, सुनो मेरी बात, एक दिन तो ये आई कन्हैया और हमने कहा भाई आज तुम्हें चुनौती देते हैं, पूरे ब्रज में ये शोर है कि कोई कितना भी माखन चुरा ले पर कन्हैया को तो पता चली जाता है। एक दिन हमने चुनौती दे डाली, हमने कहा अगर तुम में दम हो तो माखन चुरा करके दिखाओ।